राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं सुरुचि अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आपको पता है आज हम कहाँ हैं। आज मेरे कृष्णा जी की आज हम ब्रजभूमि में हैं और ब्रजभूमि में गोवर्धन पर्वत पे है। और गोवर्धन पर्वत जो साथ में हमारे चल रहा है, हम अभी इसकी परिक्रमा करने आए हैं। और ये हम बड़ी परिक्रमा में है और हम परिक्रमा ऑटो में कर रहे हैं। बड़ी परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर हैं, कुंड है। तो हम परिक्रमा के बाद करते करते इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप कृष्ण जी को जानते हैं। कृष्ण जी ने इस गोवर्धन पर्वत को ब्रज वासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा था। क्योंकि इंद्रदेव को जो ब्रजवासी थे वो सम्मान दिया करते थे, जिससे कि वो उनकी रक्षा करे बारिश करके। तो एक दिन जो कृष्ण जी थे उन्होंने अपनी मैया से कहा, भैया ये आप क्यों देते हैं? तो वो कहते हैं कि इंद्रदेव इससे खुश होते हैं और बारिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गोवर्धन पर्वत जो है वो हमें इतना दूध दही ये सब देते हैं, तो इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ब्रजवासियों ने उनकी बात मानकर इंद्रदेव को देना बंद कर दिया। तो फिर इंद्रदेव को भी दो गए, जैसे कि वो हमेशा होते हैं। फिर वो उन्होंने 7 दिन तक बारिश करते रहे और इंद्रदेव को बारिश का देवता कहा जाता है। तो कृष्ण जी ने उनकी रक्षा के लिए उंगली पे उठा लिया। तो इंद्रदेव जब सोचा कि कुछ तो बात है, तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर तो कृष्ण जी ने कहा गोवर्धन पर्वत को कि आज से आपके पत्थर एक पत्थर पे मेरा अंश माना जाएगा और ये आपको भगवान के रूप में पूजा जाएगा, भगवान के रूप में पूजा जाएगा। तो आज हम दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, आप पूजा भी करते होंगे। उसको गाय के गोबर से बनाया जाता है। और जो गोवर्धन पर्वत गो और वर्धन, गो का जो अर्थ है वो है गाय, और वर्धन मतलब जहाँ गाय चढ़ती है, गाय रहती है। गोवर्धन पे कृष्ण जी, बलराम जी और उनके सखा जो है वो खेलते थे, विचरण करते थे। और ये ब्रजवासी जो ये 84 कोस की यात्रा में आता है। और ये मथुरा से और वृंदावन से डी उसके बीच में ये पड़ता है। ये भी एक कुंड है। देखिए यहाँ से दूर से आपको गिरिराज जी दिखाई देंगे। गोवर्धन है, ये शामली द्वीप में द्रोण पर्वत है, ये उनके पुत्र है। तो गोवर्धन जो थे उनको गिरी सब पर्वतों ने गिरिराज कहा। गिरी मतलब पर्वत और पर्वतों का राजा गोवर्धन पर्वत। तो मेरी माँ भी मुझे यही बताती थी कि पर्वतों का राजा गिरिराज। ये एक पैदल मार्ग है, लोग पैदल जा रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पैदल जाऊं, श्रद्धा। और अभी हम जतीपुरा एक गांव सा है इसमें, तो वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। ये देखिए पैदल जाने वाले भक्त, परिक्रमा करने वाले। तो रास्ते में एक मंदिर है, उनका है प्राचीन मंदिर पुंछरी का लोटा। और ये हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर दर्शन के लिए। और इसमें 2 परिक्रमाएं, बड़ी परिक्रमा एक छोटी परिक्रमा। सबकी अपनी श्रद्धा है, तो लोग साष्टांग नंगे पैर भी इसकी परिक्रमा करते हैं। और हम ऑटो में कर रहे हैं और देखिए लोग अभी मिलेंगे आपको। और हाँ, इसकी एक और कथा है कि कथा मतलब हमें एक बार ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि आप इनके कोई भी जो एक पत्थर है वो लेके नहीं जा सकते। अगर लेके चले गए तो आपको घूम कर कहीं से भी आपको वापस आना पड़ेगा। और यह धीरे धीरे और एक और ये गर्ग संहिता में इसका वर्णन किया गया। मैं क्या कहा कि ऋषि पुलत्स्य थे, उन्होंने कहा कि बहुत शांत पर्वत है, तो वो ना इसको काशी में बसाना चाहते थे, लेकिन ना वो नहीं जाना चाहते थे तो लेकिन उनके पिता ने कहा कि श्राप से बचने के लिए वो उनको हाँ कह दिया। लेकिन वो तो गोलोक से आए थे, गोलोक से, तो उन्होंने वो ठीक है वो चले गए, पर है ना उन्होंने अपना भार बढ़ा लिया। तो ऋषि पुलत्स्य ने उनको थोड़ी देर के लिए वृंदावन में रख दिया। लेकिन फिर जब वो उठे नहीं तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम ज़मीन में धंसते जाओगे। और अब हमारे पुराणों में गर्ग संहिता में इसका वर्णन किया गया कि जैसे जब ये पूरे धंस जाएंगे ज़मीन में तो कलयुग का अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी।
और ये पर्वत धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। और यहाँ पे और यहाँ हम हर साल है ना परिक्रमा करने आते हैं और कहते हैं कि जब परिक्रमा करते हैं उसमें ना सारे दुखों का नाश होता है और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो अब हम आए मंदिर मुखारबिंद के दर्शन करने और यहाँ पे यमुना महारानी का मंदिर है। यहाँ पे श्री गिरिराज जी का धनवटी शिला अभी मैं आपको दिखाऊंगी और मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत बहुत। दाऊद दास जी महाराज के राजा जी का मंदिर, जय हो। तो अब हम हैं मंदिर मुखारबिंद में, जहाँ पे आपको हमारे गिरिराज जी के दर्शन हो जाएंगे। और हम देखिए कितने पास है और यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि दर्शन किया गया है कि उन्होंने कितने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत पे उठाया था। जहाँ एक छोटा बच्चा है जो मुझे मिला है, हेलो। तो ये है गिरिराज और ऊपर बहुत सारे संतों के नाम दिए गए हैं। अब हमने बड़ी परिक्रमा पूर्ण कर ली है और हम छोटी परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ी परिक्रमा की 12 किलोमीटर और छोटी परिक्रमा है वो है 9 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे बहुत शोर है, बहुत ज़्यादा। और हमने दामघाटी मंदिर के दर्शन भी कर लिए, उसमें भी अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। और जो मुखारबिंद मंदिर है उसमें फोटोग्राफी अलाउ नहीं। तो छोटी परिक्रमा, जो छोटी परिक्रमा है यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। हमने उद्धव मंदिर जो है परिक्रमा करते हुए देखा और राधा कुंड था और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर था और पिता जी की कृपा से और कृष्णा जी की कृपा से हम यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गिरिराज जी ने हमने दर्शन के लिए हमें बुला लिया। और बस हमारी छोटी परिक्रमा पूरी होने वाली। हमारे कुछ स्थान यहाँ पे कुछ सरोवर और मंदिर अभी रह गए जो हम अगली बार परिक्रमा में